हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड वो सब स्टूडेंट्स जिनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि पीछे कोई टॉपिक क्यों नहीं लिखा है, ना कोई डायग्राम बना हुआ है, ना कोई इमेज बनी हुई है, तो हम आज ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्या नया सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, टू एंड योर क्यूरियोसिटी, आज हम कुछ भी नया टॉपिक, नए ज्ञान की बात नहीं करने वाले हैं। तो अगर हम नए ज्ञान की बात नहीं करने वाले तो हम क्या बात करने वाले हैं? तो आज हम ज्ञान की बात नहीं करेंगे, आज हम मुफ्त के ज्ञान की बात करेंगे। सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्हें नहीं पता होगा कि मुफ्त का ज्ञान, व्हेन आई से व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो मुफ्त का ज्ञान वही होता है जिसको हम डीलिंग बोलते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के बीच में बोलते हैं यार डीलिंग मत दे, ये सब तो हमें पता है। तो बस उसी डीलिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। और वो डीलिंग किस चीज़ से रिलेटेड होगी? वो होगी लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स फॉर दी अपकमिंग एग्जाम, जो 5 जून को होने वाला है। हार्डली 6 दिन बचे हैं। सो इसलिए आज हम, और इनफैक्ट अब से इस पूरे वीक में हम कोई भी नया टॉपिक पे टच अपॉन नहीं करेंगे। सो क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या रीज़न है कि हमें मुफ्त का ज्ञान देना पड़ रहा है? मुझे आपसे मुफ्त के ज्ञान की बात क्यों करनी पड़ रही है, क्यों आपको डीलिंग देनी पड़ रही है? उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स, क्या होता है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हो, ओवरवेल्म्ड होते हो। एक तरफ इंडेक्सेस है, एक तरफ हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी याद रखनी है, इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर टेक्निकल है, साइंस एंड टेक में हमें मिशंस याद करने हैं, ज्योग्राफी में कौन से पहाड़ किधर हैं, ये सब याद करते करते इस टाइम तक आपका जो दिमाग है ना, इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है, आपको लगता है कि ओह कुछ सब हौच पौच हो गई है। सो इस टाइम आप क्या है, जो छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है ना, उनको आप भूल जाते हो। इन डीलिंग्स को जो यूजुअली आपको अपनी रूटीन लाइफ में याद रहती है, इनको आप टोटली भूल जाते हो। क्योंकि क्या करें, पेपर ही इतना टफ है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा आएगा। सो नॉट टू वरी, कोई बात नहीं, आप भूल रहे हैं तो याद दिलाना हमारा काम है। इसलिए ही मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट द लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। सो सबसे पहला मुफ्त का ज्ञान, या सबसे पहले डीलिंग जो है वो ये है कि स्टार्ट कंसोलिडेटिंग वॉट एवर यू हैव रेड टिल नाउ। जो पढ़ा है ना अभी तक, जितने ग्रंथ पढ़े हैं, जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितनी नोट्स पढ़ी हैं, अब कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है, जितना भी आपने पढ़ लिया है, उसको कंसोलिडेट करो, उसको समेटना चालू करो। जो आपकी पजल है, जो इधर उधर फैली हुई है, उसके ब्लॉक्स फैले हुए हैं, उसको कंसोलिडेट करो ताकि एक कंसाइज पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए। अगर आप इस टाइम ये गलती कर रहे हो कि नए नए वीडियोस देख रहे हो, नए नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपने मटेरियल पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपको क्या इस टाइम सेटिस्फैक्शन देता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टच अपॉन करूँ। इसलिए टिल द एंड डे आप क्या कर रहे होते हो, नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। उनके बारे में मैं ये थोड़ा सा रट लेता हूँ, ये वाला वीडियो देख के थोड़ा सा ये रट लेते हैं। नहीं, स्टॉप डूइंग दैट। 6 दिन रह गए एग्जाम को एंड यू स्टिल रनिंग बिहाइंड न्यू टॉपिक्स इन न्यू सब्जेक्ट्स। नहीं, जितना पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, स्टैटिक बुक्स को पढ़ा है, करंट अफेयर्स को पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, और अगर इनमें से कोई छोड़ा भी है तो अब ये टाइम नहीं है कि इनके ऊपर जाके दिमाग लगाया जाए। अब तो जो है हमारे पास, उसी के ऊपर कॉन्फिडेंस गेन करने का टाइम आ चुका है। इट इज़ द टाइम टू कंसोलिडेट, इट इज़ द टाइम टू कंसोलिडेट वॉट एवर वी हैव रेड टिल नाउ। नई बुक्स को पढ़ोगे फिर, और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, बट अगर आप अंदर से और शैलो होते जाओगे कि यार ये तो पढ़ा नहीं था, ये आ गया तो क्या, नहीं, जो हमने पढ़ा है यू हैव टू बिलीव दैट उसी में से ही क्या आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज, जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, जितने भी मॉक टेस्ट आपने आज तक दिए हैं, उनमें जितनी मिस्टेक्स करी थी, जाके जो ऑप्शंस राइट करे थे, जो आंसर्स राइट आए थे, उनको टच नहीं करना है। मान लीजिए आपने अभी तक 20 मॉक्स दिए, तो जितनी उसमें गलतियां करी थी, जाके उनके आंसर की पढ़िए। अगर अभी तक नहीं पढ़े, आंसर की अगर आपने एक बार पढ़ लिए हैं, तो उनमें से उन आंसर कीज को देखिए जहाँ पे आपको रिविजन की ज़रूरत है। क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पेनफुल नहीं हो सकता कि अगर आपने कोई क्वेश्चन मॉक पेपर, मतलब मॉक टेस्ट दिया था, वहाँ पे वो क्वेश्चन आया था, और वही सेम क्वेश्चन आ जाए आपके फाइनल एग्जाम में जो कि 5 जून को है, और फिर वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो रहे हो और गलत कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा आप अपने आप को बोलोगे, कोसोगे कि यार ये तो मैंने उस टाइम किया था,
काश मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेता तो ये आंसर अभी राइट हो जाता। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक एक नंबर की फाइट है। सो डू नॉट लेट दिस हैपन टू यू कि आप वहाँ पे जो मॉक टेस्ट है जस्ट उनको फॉर द हेक ऑफ इट आपने किया है, वहाँ जो गलतियाँ करी हैं उनको जाके सुधारिए। उनको सुधारेंगे तभी आपके नंबर जो है फाइनल पेपर में सुधरेंगे। नेक्स्ट बात जो है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी 5-6 दिन बचे हैं। सारे नहीं, मतलब अगर मैं एज अ फैकल्टी एज अ मेंटर किसी को सजेस्ट करती हूँ तो 90-95 से आप स्पेशली हिस्ट्री के पेपर तो उठा के हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो करिए ही करिए। बट अगर आपने नहीं किए हैं अभी तक तो एटलीस्ट लास्ट 6 ईयर्स के पेपर तो प्लीज़ उठाइए। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस तो, व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, नॉट इवन ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए, सीधा सीधा कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो वहाँ से क्या होता है, आपको दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को नहीं छोड़ना है। ऑल्सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो जाइए, अभी भी टाइम बचा है, नए सिलेबस के पीछे भागना छोड़ दो, और जो ऑलरेडी आपके हाथ में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके हाथ में, उनको पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए, देखिए कि किधर किधर इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज है जहाँ पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज प्रैक्टिस सीसैट्स। मुझे पता है अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सीसैट प्रैक्टिस को ना लास्ट वीक के लिए छोड़ा होगा। आप में से बहुत सारे होंगे ऐसे जो थोड़े से ज़्यादा कॉशियस हैं, उन्होंने तो डेफिनेटली लास्ट मंथ से स्टार्ट कर दिया होगा या मे बी बाय मिड अप्रैल स्टार्ट कर दिया होगा। बट काफ़ी डेयरिंग बच्चे होते हैं यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो होते भाई लास्ट वीक में आके देखेंगे, उससे पहले हमारे पास टाइम नहीं है, और वो लास्ट करते वो टाइम कभी भी नहीं आता। और एकदम से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर में जाते ही, पेपर देखते ही जो सीसैट का आएगा आप आर्यभट्ट बन जाएंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम योर सेल्फ। क्योंकि अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, आप टोटली जीएस से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे। एकदम से अपने गियर बदलना एक पेपर से दूसरे में डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी तक आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है, सो नॉट टू वरी। लास्ट 5 साल के पेपर, आज क्या है, आज मंडे ही तो हुआ है, अभी भी 6 दिन बचे हैं। सो आज से भी आप 5 पेपर करोगे, रोज एक एक पेपर भी करोगे, तो आपके लास्ट 5 ईयर के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप कहोगे मैम लास्ट 5 ईयर के पेपर करने से क्या होगा, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हम नए वाले नहीं डेवलप कर पाएंगे, बट एटलीस्ट आप एक हैबिट में आ जाओगे सॉल्व करने की, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है कि आप फटाफट कैलकुलेशन कर लो। सो एटलीस्ट आप एक मोमेंटम पकड़ लोगे, और उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमको वहाँ पे जो हमारा पेपर 2 है जिसमें सीसैट होता है वो अपेयर करना है। ऑल्सो टू टेल यू, थोड़ा सा साइकी अपना चेंज कीजिएगा। आपको लगता है, स्पेशली इंजीनियर्स को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा जो है ना सीसैट तो हम यूँ निकाल देंगे, लेकिन मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और इससे पहले आप जीएस का पेपर दे चुके थे, पेपर 1 हो चुका होता है, उसका आप बैगेज लेके जाते हो नेक्स्ट पेपर में कि यार वो तो ना, वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वहाँ कितने क्वेश्चन पे कट ऑफ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, ये बैगेज लेके आप जाते हो सीसैट के पेपर में। तो क्या होता है, इवन इफ आपकी स्पीड अच्छी होगी मैथ सॉल्व करने में, या एलआर जो कि लॉजिकल रीजनिंग, या डीआई सॉल्व करने में, बट बिकॉज ऑफ ऑल दैट बैगेज दैट यू हैव इन योर हेड, आपकी स्पीड it tends to get slow. So do not let this happen to yourself. मत कीजिएगा ये mistakes. And also if you're watching this video, you are investing your time in it. Time and effort दोनों जा रहा है. Make sure you get something out of it. इन चीज़ों को inculcate कीजिएगा. Just do not watch the video for the heck of it. तो प्लीज़ सीसैट प्रैक्टिस कीजिएगा. वहाँ पे जब सीसैट के पेपर में जाओगे तो पहले वाला पेपर का बैगेज लेके नहीं जाना है. देखी जाएगी जो होगा. सीसैट हमें अच्छे से अटेम्प्ट करना है. हम यही विश्वास रख के पेपर देंगे कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत बढ़िया है, हमारा सिलेक्शन वहाँ पे तय है. अब बस हमें ये वाली जो फिनिश लाइन है इसको कैसे भी करके क्रॉस करना है. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, स्पेशली दिस टिप इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो बड़े मेट्रो सिटीज़ या टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं, लाइक बॉम्बे, लाइक बैंगलोर, दिल्ली. यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. सो एंड टाइम में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, व्हाट यू डू इज़, एक दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले, हाँ आप सही सुन रहे होगे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप जाइए और अपना एग्ज़ाम सेंटर लोकेट करके आइए.
क्योंकि एंड टाइम में जो पैनिक क्रिएट होता है उसका बैगेज कहाँ जाता है, आपके पेपर 1 में जाएगा। एंड आई डू नॉट वांट यू टू एंड अप इन सच अ मिजरेबल सिचुएशन कि आपकी प्रिपरेशन एकदम फर्स्ट क्लास है लेकिन एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहा, एंड में पेन कॉपी नहीं मिल रही। ये सब नहीं करना है अपने आप को। एवरीथिंग शुड बी फ्लॉलेस, हर चीज़ प्रिपेयर करके रखिए वेल इन एडवांस, एंड ताकि सो दैट जब जिस दिन पेपर है चुपचाप जाके एग्जाम सेंटर में 15 मिनट पहले पहुंच के सीट पकड़ के बैठ जाना है, दिमाग को शांत करना है कि ठीक है अब देखते हैं क्या पेपर आएगा और उस हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने में, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था 2020 था, बहुत ओवरवेल्म थी, बहुत प्रेशर था, पेपर निकालना है, करना है, कैसे भी हो जाना चाहिए। इतनी पजल अब हो चुकी थी कि किताब के सामने बैठी हुई थी लेकिन कुछ समझ नहीं जा रहा था। जस्ट अपनी मन की तसल्ली के लिए आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बुक्स कि भाई ऑब्वियसली बाहर जाएंगे तो लगेगा अरे नहीं बाहर आ गए तो वो अलग गिल्ट आएगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट माई ब्रदर केम एंड आस्क्ड मी कि तू उठ जा बुक्स के सामने से एंड गो आउट, गो फॉर अ वॉक और लेट्स गो आउट और ईट समथिंग, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दैट व्हेन आई डिड इट, जब मैं वापस आई उस छोटे से ट्रिप के बाद, मतलब जो मैं 1 घंटे के लिए बाहर गई थी, आई कुड अगेन रीस्टार्ट व्हाट आई वाज स्टडिंग। अदर्स आई वाज जस्ट स्टक, जोन्ड आउट थी। और ये ऐसा होता है, इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स अभी से जोन आउट होंगे, इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं आप लोग पढ़ के कि नहीं समझ आता, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा होता। आप थोड़ा सा विश्वास रखिए कि हर चीज़ आपके दिमाग में है। इट इज़ जस्ट दैट प्रेशर इतना है कि आप जोन आउट हो रहे हो, आप ब्लैंक हो रहे हो। अगर ऐसा लग रहा है, बिलीव मी ऑन दिस, लीव दैट प्लेस, सीट छोड़ दीजिए, किताब बंद करके थोड़े तो गट्स दिखाइए। पूरी जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए गट्स दिखाए हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। थोड़े से गट्स दिखाइए, उस जगह को छोड़ दीजिए, चले जाइए, गाने सुन लीजिए, टीवी सीरीज़ ऑन कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट उस चीज़ को छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, एक बार आपको लगेगा कि नहीं मैं इस टाइम पे टीवी सीरीज़ देखना स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट जब आप आधे घंटे बाद रिफ्रेश हो जाओगे और रीस्टार्ट करोगे, यू विल एक्चुअली अपलॉड योर सिचुएशन कि हाँ जो मैंने डिसीजन लिया था बुक्स को छोड़ने का, दैट एक्चुअली इज़ प्रूविंग बेनिफिशियल, इट इज़ एक्चुअली प्रूविंग फ्रूटफुल टू यू, सो दैट क्योंकि मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मैं रीस्टार्ट कर पा रहा हूँ। सो चेंज योर एनवायरनमेंट जैसे ही आप ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, एंड दिस इज समथिंग जो मैंडेटरी है, दैट इज प्री रिक्विजिट, कि हैव बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ तो फेथ दिखाइए अपने में। आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने एफर्ट डाले हैं आपने, क्लासेस अटेंड करी हैं, यूट्यूब लेक्चर्स देखे हैं, अभी भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा विश्वास अपने ऊपर, अपने स्टडी मटेरियल में कि हाँ जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो सही है ना, वो एग्जॉस्टिव हैं। क्यों डरना है, क्यों दूसरे के उसमें झांकना है कि मेरे फ्रेंड ने तो इतने पेजेस के नोट्स बनाए। हमें इन सबसे मतलब नहीं होना चाहिए। व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपने ऊपर फेथ कि जब मैं यहाँ तक 1 साल इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ तक आ सकता हूँ तो मैं पेपर भी दे सकता हूँ, सक्सेसफुली क्लियर कर सकता हूँ। सो स्टे पॉजिटिव, कुछ गलत नहीं सोचना है, नहीं होगा पेपर तो क्या होगा, क्या बोलेंगे पेरेंट्स को, उनकी इतनी उम्मीदें, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। अभी सिर्फ आपको कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा जो स्टडी मटेरियल है, मेरे जो नोट्स हैं, मेरी जो बुक्स हैं वो एकदम सही हैं, वो एकदम एप्रोप्रिएट है, जितना बड़ा है एप्रोप्रिएट है, इसी में से हमें बेस्ट निकाल के लाना है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इन चीज़ों को इनकलकेट कीजिए। फिर भी उसके बाद अगर मन में कोई दुविधा रह जाती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आइदर ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पे करिए, हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं, बट परेशान नहीं होना है। मैं और मेरी स्टडी IQ की फैमिली आप सबके लिए यहाँ पे एवर रेडी हैं टू हेल्प यू। एंड टू द एंड ऑफ द सेशन, मैं और मेरी स्टडी IQ की फैमिली की तरफ से टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू प्रिपेयर एंड अपेयर फॉर दिस ईयर्स एग्जाम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।